Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। एक गांव में एक बूढ़ा कंजूस रहता था। कंजूस ने अपने सोने के सिक्कों को बगीचे के गड्ढे में छिपा दिया। हर दिन वह उसे खोद कर देखता और मुस्कुराता। एक दिन बूढ़े कंजूस ने देखा कि उसका खजाना गायब है और वह जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने जब कंजूस का रोना सुना, पूछताछ की और यह जानने पर कि क्या हुआ, पड़ोसी ने पूछा, तुमने घर के अंदर सिक्के क्यों नहीं रखे? जब आपको कुछ खरीदना होता तो सिक्कों तक पहुंचना आसान होता। तब कंजूस ने कहा, मैंने कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए सोने का इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसे कभी खर्च नहीं करने वाला था। यह सुनकर पड़ोसी ने कहा, अगर ऐसा है तो पत्थर को बचा लो। ये उतना ही बेकार है जितना कि सोना जो आपने खोया है। किसी चीज पर अपना अधिकार तभी करो जब तक आप उसका उपयोग करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा कंजूस रहता था। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि सेंटेंस के अंत में रहता था आ रहा है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर यूज्ड टू बी एन ओल्ड माइजर इन अ विलेज। यानी एक गांव में एक बूढ़ा कंजूस होता था या रहा करता था। देयर यूज्ड टू बी एन ओल्ड माइजर। ओल्ड यानी बूढ़ा और कंजूस को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइजर। देयर यूज्ड टू बी एन ओल्ड माइजर इन अ विलेज। एक गांव में एक बूढ़ा कंजूस होता था। ठीक है, कंजूस ने अपने सोने के सिक्कों को बगीचे के गड्ढे में छिपा दिया। ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट से है। ओके, सेंटेंस है कंजूस ने अपने सोने के सिक्कों को बगीचे के गड्ढे में छिपा दिया। सबसे पहले हम कंजूस की इंग्लिश लिखेंगे द माइजर। फिर इस सेंटेंस में हमारी वर्ब है छिपाना। छिपाना को हम इंग्लिश में हाइड कहते हैं और यहाँ पर हाइड की सेकंड फॉर्म हिड का यूज होगा। द माइजर हिड हिज गोल्ड कॉइन्स। कंजूस ने अपने सोने के सिक्कों को छिपा दिया। ठीक है, द माइजर हिड हिज गोल्ड कॉइन्स। अब आगे का सेंटेंस है बगीचे के गड्ढे में। तो गड्ढे को हम इंग्लिश में पिट कहते हैं और बगीचे को गार्डन। ओके, इन अ पिट ऑफ द गार्डन। बगीचे के गड्ढे में। द माइजर हिड हिज गोल्ड कॉइन्स इन अ पिट ऑफ द गार्डन। हर दिन वह उसे खोदकर देखता और मुस्कुराता। हर दिन की इंग्लिश होती है एवरी डे। एवरी डे ही वुड डिग दैट अप। वह उसे खोदता। ठीक है, डिग दैट अप का मतलब है उसे खोदता। ही वुड डिग दैट अप, देखता और मुस्कुराता। एंड स्माइल टू सी इट, मतलब जो सोने के सिक्के थे उनको देखता और मुस्कुराता। एंड स्माइल टू सी दैट। एक दिन यानी वन डे बूढ़े कंजूस ने देखा कि उसका खजाना गायब है। ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, बूढ़े कंजूस ने देखा कि उसका खजाना गायब है। खजाना को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रेजर। ट्रेजर और गायब होना किसी चीज को हम इंग्लिश में कहते हैं मिसिंग। ठीक है, द ओल्ड माइजर फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज मिसिंग। बूढ़े कंजूस ने पाया या फिर बूढ़े कंजूस ने देखा कि उसका खजाना गायब है। द ओल्ड माइजर फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज मिसिंग। और वह जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, जोर जोर से रोने लगा या जोर जोर से उसने रोना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। लाउडली यानी जोर जोर से, क्राइंग यानी रोना। स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, और वह जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने कंजूस का रोना सुना। पड़ोसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेबर। ठीक है, सुनना की इंग्लिश होती है हियर और हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। ठीक है, और कंजूस का रोना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माइजर्स क्राई। नेबर हर्ड द माइजर्स क्राई। पड़ोसी ने कंजूस का रोना सुना और पूछताछ की। एंड इंक्वायर्ड।
इंक्वायर होता है पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। नेबर इंक्वायर्ड, पहले तो नेबर ने कंजूस का रोना सुना और फिर पूछताछ की, एंड इंक्वायर्ड। और यह जानने पर कि क्या हुआ, पड़ोसी ने पूछा। यह जानने पर कि क्या हुआ, इसकी इंग्लिश होगी ऑन लर्निंग व्हाट हैपेंड। ऑन लर्निंग, जब पता चला, जब उसने जान लिया कि व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है, पड़ोसी ने पूछा। द नेबर आस्क्ड, पूछना की इंग्लिश होती है आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। द नेबर आस्क्ड, तो पड़ोसी ने पूछा, तुमने घर के अंदर सिक्के क्यों नहीं रखे। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और साथ ही इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो पड़ोसी है जो। इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू नॉट पुट द कॉइन्स इनसाइड द हाउस। ठीक है, वाई डिड यू नॉट पुट द कॉइन्स, तुमने सिक्के क्यों नहीं रखे, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, इनसाइड यानी अंदर। ठीक है, रखना की इंग्लिश होती है पुट, ओके, और सिक्के को हम इंग्लिश में कॉइन्स बोलते हैं। वाई डिड यू नॉट पुट द कॉइन्स इनसाइड द हाउस, जब आपको कुछ खरीदना होता तो सिक्कों तक पहुंचना आसान होता। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वुड हैव बीन से। इट वुड हैव बीन ईजियर टू एक्सेस द कॉइन्स, सिक्कों तक पहुंचना आसान होता। इट वुड हैव बीन ईजियर, ईजियर यानी आसान होता, एक्सेस यानी पहुंचना, एक्सेस द कॉइन, सिक्कों तक पहुंचना। यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने वुड हैव बीन का यूज किया है क्योंकि सेंटेंस बोला जा रहा है सिक्कों तक पहुंचना आसान होता, मतलब ये काम हुआ नहीं है, लेकिन जो पड़ोसी है वो कंजूस को बोल रहा है अगर तुमने सिक्के अपने घर के अंदर रखे होते तो सिक्कों तक पहुंचना आसान होता। वो काम हो नहीं रहा है लेकिन हम उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, राइट। सिक्कों तक पहुंचना आसान होता। इट वुड हैव बीन ईजियर टू एक्सेस द कॉइन्स, जब आपको कुछ खरीदना होता। ठीक है, व्हेन यू हैड टू बाय समथिंग, व्हेन यानी जब, यू हैड टू बाय समथिंग, आपको कुछ खरीदना होता। तब कंजूस ने कहा, देन द माइजर सेड, तब यानी देन, कंजूस ने कहा, द माइजर सेड, मैंने कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए सोने का इस्तेमाल नहीं किया। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, सेंटेंस है मैंने यानी आई। मैंने कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए सोने का इस्तेमाल नहीं किया। आई नेवर यूज्ड द गोल्ड, यानी मैंने सोने का इस्तेमाल कभी नहीं किया। आई नेवर यूज्ड द गोल्ड टू बाय एनीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए। आई नेवर यूज्ड द गोल्ड टू बाय एनीथिंग, मैं इसे कभी खर्च नहीं करने वाला था। ठीक है, आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड इट, आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड इट, नेवर यानी कभी भी नहीं, मैं इसे कभी भी खर्च नहीं करने वाला था। खर्च करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेंड। आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड इट। यह सुनकर, ऑन हियरिंग दिस, पड़ोसी ने कहा, नेबर सेड, अगर ऐसा है तो पत्थर को बचा लो। इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस यानी अगर ऐसे ही हाल है, अगर ऐसा ही है तो पत्थर को बचा लो। सेव द स्टोन, सेव यानी बचाना, बचत करना, तो तुम पत्थर की बचत कर लो। सेव द स्टोन, यह उतना ही बेकार है जितना कि सोना जो आपने खोया है। मतलब अगर आप पत्थर को बचाओगे तो ये उतना ही बेकार रहेगा जितना सोना था, क्योंकि सोने को भी आप कभी बेचने या फिर इसका यूज करने तो वाले नहीं थे। तो पत्थर को बचाओ चाहे सोने को, दोनों ही आपके लिए बेकार हैं। ठीक है, इट इज एज वर्थलेस एज द गोल्ड, ये जो पत्थर है ये उतने बेकार हैं जितना कि सोना था, जो सोने के सिक्के थे। यू हैव लॉस्ट, जो आपने खोए हैं। ये जो पत्थर हैं ये उतने ही बेकार हैं जितने कि आपके सोने के सिक्के जो आपने खोए थे। वर्थलेस यानी मूल्य रहित, जिनका कोई मूल्य ना हो।
ठीक है, कोई वैल्यू ना हो, उन्हें हम वर्थलेस कहते हैं। इट इज़ एज वर्थलेस एज द गोल्ड यू हैव लॉस्ट। यह उतना ही बेकार है जितना कि सोना जो आपने खोया है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.